हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका प्रेप विद निधि के साथ। आज हम सीखने वाले हैं डेटाबेस हैंडलर क्या होता है। तो डेटाबेस हैंडलर क्या होता है। डेटाबेस हैंडलर इज अ कंपोनेंट दैट abstract and manage interaction between then an application and a database। तो इसको हम आपकी सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। डेटाबेस हैंडलर वो हिस्सा होता है जो आपके प्रोग्राम को क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, क्वेरीज रन करता है, एरर हैंडल करता है, कनेक्शन बंद करता है जब आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये होता है डेटाबेस हैंडलर। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि डेटाबेस हैंडलर क्या है। तो एग्जांपल जैसे सोचिए कि आपके पास एक दुकान है, आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें आप जो आपका माल है उसका आप हिसाब रखते हो, ठीक है। तो डेटाबेस क्या हो गया, आपका रजिस्टर हो गया। और डेटाबेस हैंडलर क्या हो गया, वो आदमी जो रजिस्टर उठाता है उसमें एंट्री करता है, नया पेज खोलता है और उसे बंद करता है। ये हो गया एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द डेटाबेस के टाइप क्या हैं डेटाबेस के। फर्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, RDBMS बोलते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। टेबल में हमारे क्या क्या रहते हैं, रो एंड कॉलम। फिर नेक्स्ट है वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज। बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। और हम इसमें डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, तो SQL का यूज़ कर डेटा को मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो इसमें MySQL है, Oracle है, PostgreSQL है और SQL सर्वर। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे रिलेशनल डेटाबेस के। सेकेंड है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस का क्या मतलब है, नॉट बेस्ड ऑन टेबल। तो टेबल नहीं होती इसमें, ठीक है। कैन स्टोर डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। गुड फॉर अनस्ट्रक्चर और बिग डेटा, ठीक है। आपका अगर डेटा अनस्ट्रक्चर है और बिग डेटा के लिए नो एसक्यूएल का यूज करते हैं। नो फिक्स स्कीम रिक्वायर्ड। फिक्स स्कीम नहीं होती। और भी हम इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब इट्स टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डेट स्टोर डेटा इन अ फ्लेक्सिबल वे, नॉट इन टेबल लाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस। तो इसमें टेबल नहीं होती है। इसमें जो आपका डेटा यूज होगा, डेटा आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसको और भी आप समझ सकते हैं कि थिंक ऑफ इट लाइक दिस। कैसे सोच सकते हैं, मतलब कि आपके पास एक बास्केट है और बास्केट में आपको क्या क्या डालना है, फ्रूट्स, बैग और नोट। तो फ्रूट नेम हो गया, विथ मैनी थिंग्स इनसाइड हो सकती हैं बैग की। नोटबुक में डिफरेंट शेप ऑफ पिक्चर्स हो सकते हैं। और भी तरीका इसको समझने का, और इसको समझ सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। तो एसक्यूएल डेटाबेस कैसा होता है, एक टाइट का बोल्ड जिसमें आपके क्या हर सेल फिक्स साइज की होती है। और नो एसक्यूएल डेटाबेस में एक बड़ा ओपन बैग है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों की डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको पढ़ना है हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, डेटा लाइक अ फैमिली ट्री। इसमें पेरेंट्स होंगे और चाइल्ड होंगे। यूज व्हेन डेटा अलाउ अ क्लियर टॉप डाउन पाथ। कैसा होगा, टॉप से डाउन पाथ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, उसमें बड़े डिपार्टमेंट है और बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। अब नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क डेटाबेस इज अ सिमिलर टू हायरार्किकल, बट ये क्या अलाउ करता है, मैनी टू मैनी रिलेशन। जो हायरार्किकल होता है वो 1 to many होता है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन के लिए आप इसका यूज करते हैं नेटवर्क डेटाबेस का। इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। आप या आप खुद भी मेंशन कर सकते हो कि यू आर अ स्टूडेंट। तो यू स्टडी 3 सब्जेक्ट, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और ईच सब्जेक्ट इज टॉट बाय 2 टीचर। तो नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है, एक स्टूडेंट है वो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ रहा है और इस सब्जेक्ट को कई टीचर पढ़ा रहे हैं। तो जो आपका नेटवर्क डेटाबेस होता है, इससे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेंगे। डेटा इज स्टोर्ड होता है इन रिकॉर्ड में, ठीक है, लाइक रो। रिकॉर्ड आर लिंक यूजिंग पॉइंटर। जो रिकॉर्ड होते हैं वो उसमें पॉइंटर का यूज किया जाता है। और ईच रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स और चाइल्ड। प्रत्येक रिकॉर्ड में मल्टीपल पेरेंट और चाइल्ड हो सकता है। अनलाइक हायरार्किकल डेटाबेस जो होता है आपका, उसमें 1 पेरेंट और मैनी चाइल्ड होता है, बल्कि जो आपका नेटवर्क होगा उसमें मल्टीपल पेरेंट्स होंगे और मल्टीपल आपके चिल्ड्रंस होंगे। सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई, ये आपके रिपीट हो गई है, ठीक है। अब और हम सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है और कई सारे उसके टीचर हैं।
एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है कि हैंडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स रिलेशन, फास्टर फॉर लार्ज इंटरकनेक्टेड डेटा, गुड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर डिजाइन एंड मैनेज, आप इसको डिजाइन और मैनेज करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, और रिक्वायर्ड गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर पॉइंटर्स एंड, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपको पॉइंटर लिंक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पॉइंटर्स की। तो ये हो गया आपका DBMS के टाइप। आज मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, और 4 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।